मालेगांव में जो यंग जनरेशन के अंदर गोली का नशा, बॉटल का नशा, इन सब नशों को रोकने के लिए हम सामाजिक पैमाने पे क्या कर सकते हैं? सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मानव समाचार, मानवता के हक में। नाज़रीन, आपके सामने जो पीछे स्क्रीन पे नजर आ रही डॉक्यूमेंट्री मूवी हमने नशा मुक्त के लिए बनाई है। किस तरीके से मालेगांव में और दीगर शहरों में एडिक्शन की मेडिसिन या फिर नशा की जो गोलियां वगैरह है सेल की जाती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लाइव बताया जा रहा है। देखिए, इतने सेहतमंद इंसान भी किस तरीके से नशा करते हैं और अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जब नशा ज़्यादा हो जाता है तो फिर हॉस्पिटल के दरवाजे और हॉस्पिटल में मरीज को लाया जाता है। डॉक्टर हजरात की और टीम की मुसलसल कोशिशों के बावजूद भी इंसान अपनी जिंदगी इस गंदी लत की वजह से कई नौजवान जिंदगियां जिन्होंने अपनी अच्छी भली जिंदगी को मौत की शक्ल में बदल दिया और मौत को गले लगा दिया, जिसके साथ सिर्फ उनकी नहीं उनके पूरे परिवार की मौत हुई। तो आइए, जो कई और जिंदगियां हैं जो नशे से गुजर रही हैं, उन जिंदगियों को बचाने में और खुद को हमारी और खुद की हेल्प कीजिए और इस नशा मुक्त मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस देश को बचाएं। जय हिंद। दोस्तों, ये हमारी डॉक्यूमेंट्री मूवी हमने एक शॉर्ट क्लिप बनाई थी आपके लिए। अब हमारे बीच जो मेहमान मौजूद है, अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को, आवाम को जो हिदायत दी जाएगी आपको उस पर अमल करना होगा और जिस तरीके से हम हमारे शहर को बचा सकते हैं हम उनसे डायरेक्ट सवाल लेते हैं। लाइव टेलीकास्ट के बाद हमारे बीच में जो मेहमान मौजूद है डॉक्टर सईद अहमद फैजी साहब और डॉक्टर किरण पाटिल सर, तो अभी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं नौजवान तबका, यंग यूथ जनरेशन नशे की लत में परेशान होती चली जा रही है और आमतौर से शहर में एक चीज़ ये मानी जाती है कि नशा सिर्फ दारू का होता है या सिर्फ इंजेक्शन वगैरह लगाने से या गोली वगैरह खाने से। आपकी नज़र में नशा किस किस टाइप का और नशे की शुरुआत कहाँ से होती है सर? नशे की शुरुआत देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर घर में कोई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे का इस्तेमाल अगर वालिदैन करते हैं या घर में बड़े लोग करते हैं तो बच्चे लोग भी देखा उस पर वो करते हैं, उनको भी उसमें इंटरेस्ट आता है और वो लोग भी चोरी छुपे ये सब करते रहते हैं। दूसरी इसकी वजह ये है कि कुछ जो इसका माफिया है, जो गैर समाजी अनासर हैं, वो जो स्कूल के बाहर बच्चों को चॉकलेट में और दूसरी चीज़ों में मिला के नशा धीरे धीरे देते हैं और उनको अपना आलयकार बनाते हैं। ये एक दो चीज़ें बहुत अहम है। तीसरी बात ये कि नशा, इसकी जो कबाहत है, जो इसके नुकसानात हैं, इससे लोगों को वाकिफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे या आम नौजवान न सिर्फ ये कि अपने घर में बड़ों को, बल्कि अगर हम बाहर भी देखते हैं, हम देखते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर भी गुटखा खाते रहते हैं, वो उनको भी देखते हैं और ये सब चीज़ें लोगों को नशे की तरफ ये करती है। अगर सर इनडायरेक्टली ये बात बोली जाए कि सबसे पहली तरकीब उसको पेरेंट्स से मिलती है, घर से मिलती है नशा करने के लिए, तंबाकू वगैरह की, तो ये बात गलत नहीं होगी? ये बिल्कुल सही है। किरण पाटिल सर, हम आपसे यहाँ सवाल लेना चाहेंगे कि अगर नशा, अगर कोई एडिक्ट पेशेंट है या कोई आदमी है, ये इंसान जो नशा कर रहा है, तो उसकी बॉडी में क्या सिम्टम्स हम देख के अंदाज लगा सकते हैं कि इसको ये नशे की आदत लग चुकी है? एक्चुअली देखो, पहले जैसे था कि सिर्फ कोई आदमी शराब पीता है या बीड़ी पीता है या फिर सिगरेट पीता है तो ही अपन उसको नशा बोलते थे। बट कुछ अपने पुराने कुछ संतों ने, कुछ अपने मौलाना जी ने जो कहा है,
आदमी जो भी कोई चीज़ है वो अगर उसकी बढ़ के मात्रा में लेती है तो उसको एक नशा कहा जाता है, भले चाहे वो पैसे का रहो, कोई चीज़ का रहो। और इसका अपने को अभी अमल दिख रहा है। पहले लोग सिर्फ बीड़ी शराब और या फिर गुटखा खाते दिख रहे थे, अभी तो हम न्यू जनरेशन जो देख रहे तो वो कुछ लोग टर्पेंटाइन, ये ड्रग्स, जो मेडिसिन है जो अपन कफ सिरप के लिए इस्तेमाल करते थे, अगर ये भी अगर एक्सेस मात्रा में इस्तेमाल की जाए तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ नशा। पहले नशा की कंसेप्ट सिर्फ इतनी थी कि मेडिसिन या फिर शराब या फिर सिगरेट या फिर तंबाकू, बट अभी नशे की कंसेप्ट एकदम पूरी तरह पे चेंज हो चुकी है। तो कोई भी चीज़ अगर आदमी हद से ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो वो उसको एडिक्ट हो जाएगा, उसको नशा बोला जाएगा। सर इसकी बॉडी में सिम्टम्स कैसे हम इसमें बॉडी में सिम्टम्स जैसे कोई भी चीज़ रहे कि अगर कोई भी आदमी एक ही चीज़ अगर ज़्यादा जैसे ड्रिंक्स रेगुलर लेता रहे तो उसके ऊपर उसके लीवर पे वगैरह असर पड़ता है। जो हमेशा स्मोकिंग करते रहते हैं तो उनको मुंह का कैंसर ये जैसी बीमारी चालू हो जाती है, और उनको जैसे कुछ जब नहीं मिलती है तो वो बेचैनी हो जाती है, एंड वो उसको पाने के लिए कुछ भी करती है, और इसकी वजह से क्राइम्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न कि इसकी वजह से क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है। सर हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन लेना चाहेंगे कि फैमिली को किस अंदाज से अपने बच्चे को या कैसे नशे से रोकना चाहिए, उसके लिए क्या स्टेप पहल करना चाहिए? बच्चों को एक तो उसकी जो खराबियां हैं वो बताना बहुत ज़रूरी है। दूसरे वालिदैन को, ख़ास तौर से वालिद को या चचा वगैरह है, बच्चों को ये नहीं बोलना चाहिए कि जा सिगरेट लेके आ। पैसा दे देते हैं, उनसे सिगरेट मंगवाते हैं, उनसे तंबाकू मंगवाते हैं। दूसरी बात है कि मालेगांव में हम देखते हैं कि जो तंबाकू होता है उसको भूंज के दांत घसा जाता है, हाँ, और ये बहुत बड़ी तादाद में होता है। यानी जब वो भूनते हैं तो आसपास के घरों में इतनी तकलीफ होती है, खुद मुझे भी तकलीफ होती है, जो उसकी बदबू उठती है और उसके लिए सांस लेना दुभर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें घरों में नहीं होना चाहिए। जो औरतों को ये बीमारी ज़्यादा है, जो ये तंबाकू भूंज के घसते हैं, ये सब भी बंद होना चाहिए। ये सब बच्चों को बताना चाहिए कि नहीं, ये सब उनके नज़र में नहीं आना चाहिए, इनको इस्तेमाल बंद करना चाहिए। जो पहले बड़े लोग हैं वो इसको बंद करेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे। अब आप बच्चों से ही वो काम करवाएंगे, सिगरेट मंगवाएंगे, तंबाकू वाला पान मंगवाएंगे, तो ये मसाइल तो पहले ही रहेंगे। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम अगला सवाल ले रहे हैं डॉक्टर किरण पाटिल सर से। सर हमने देखा है कि इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, आमतौर से जो एडिक्ट लोग होते हैं तो उसके पेरेंट्स भी उसको छोड़ देते हैं लावर, इसका हमको ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, तो उनके लिए आप क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहोगे हमारी इस वीडियो से? सबसे पहले पेरेंट्स ने उनके किड्स के लिए या फिर उनके बच्चों के लिए, जब उनका कुछ जब चेंजिंग एज रहता है, जब बच्चे से लेके कुछ एडल्ट में इंटर करता है, तो उससे जो बात करनी चाहिए, जैसे हर एक मेडिकल कॉलेजेस में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट रहता है, जो साइकेट्रिस्ट वो डी एडिक्शन में जो अच्छा काम करते, तो जो बच्चों से बात करना है वो बहुत ज़रूरी है। सर बोल रहे कि जैसे सर बोल रहे कि उनके इन्होंने किया उन्होंने किया, बट आई हैव सीन सम, मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है कि बात बहुत शराबी है, बट उसने बच्चों को बस सिखाया, देख बेटा मैंने ये सब किया हूँ, तू मत कर, मेरे से गलती होगी। अगर ये बात अगर बच्चे के जहन पे अगर अच्छे से डालेंगे कि इस चीज़ की वजह से अच्छा ये सब हो रहा है, तो अपन उस पर अच्छे से काम करते हैं। एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो ऐड कि ऐसे जैसे बड़े बड़े शहरों में, जैसे बॉम्बे में, पूना में साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, उसमें जैसे डी एडिक्शन सेंटर एक खुला रहता है, वैसे उन लोगों ने जगह जगह पे खोलने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। सर आपसे हमारा एक सवाल ये है कि मालेगांव में देखा जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है और रहने के लिए मकानात भी छोटे होते हैं, जहाँ से वेंटिलेशन वगैरह क्लियर नहीं मिल पाता है, तो इसकी जो बीमारियां हैं तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है इसके ज़रिए से? नशे और चीज़ों के इस्तेमाल से जी, अब मैं अगर ख़ास तौर से बोलूँ तंबाकू वगैरह, जी, अगर तंबाकू को ही सिर्फ लिया जाए तो तंबाकू से मुंह में छाले आते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, फेरिंजाइटिस होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, लंग कैंसर होता है, पेट में अल्सर होता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक आता है, और एक दूसरी और बीमारी है बर्जर्स डिसीज़, या जिसको थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिट्रांस बोलते हैं, जिसमें खून की रगों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और जो भी मटेरियल, और उस मटेरियल से खून का सप्लाई कम हो जाता है। तो इससे एक सब पहला इसका असर जो आता है पैर पर आता है,
पैर की नसें ब्लॉक हो जाती है, खून कम पहुंचता है, तो वो गैंग्रीन होना शुरू होता है। सर जो आप बता रहे हैं, हमने अक्सर पेशेंट को देखा भी है कि पैर में नसों में से वरम वगैरह पड़ जाना है, तो ये भी क्या नशे से ही होता है? पैर में सूजन आना और ये सब चीज़ें? पैर में सूजन आना ये तो बहुत सी बीमारियों में होता है। नहीं, जो रगों में जो ऐसे सूजन वगैरह आती है, गैंग्रीन टाइप में आप जो बता रहे हैं। गैंग्रीन जो मैं बताया वो थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरांस है, वो तो ख़ास तौर से उसमें उनको नशा इतना रहता है कि वो अंगूठा कटवा लेंगे, पैर कटवा लेंगे, मगर वो लोग छोड़ते नहीं है। मैंने अपने पढ़ाई के दौरान देखा है एक शख्स को जिसका पैर कटा, एक दूसरा पैर कटा, हम लोग की तालीम के दौरान ही एक हाथ कटा, दूसरा हाथ कटा, उसके बाद भी उसको इतना एडिक्शन था कि वो बच्चों को गाली दे के बीड़ी मंगवाता था और उनको पिलाने को बोलता था, ऐसा है। और उसी में उसका इंतकाल हुआ। नहीं, मोस्टली मालेगांव में जैसे पावर लूम इंडस्ट्री है, लेबर क्लास ज़्यादा है, तो वो लोग बताते हैं कि हम घंटों खड़े हैं इसलिए हमको पैर में शिकायत हो रही है, जबकि वो खुद टोबैको और गुटखा वगैरह अलग अलग टाइप का नशा अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जमा हो जाती हैं जी। अब अगर वो बीड़ी सिगरेट नहीं पीता तो हो सकता है इसकी शिद्दत उतनी नहीं रहती जितनी दर्द ऐसे चलने से, खड़े रहने से और उससे होती है, मगर ये एक स्टिमुलेंट रहता है उस बीमारी के लिए जो उस बीमारी को बढ़ा देता है। बल्कि अगर सही कहा जाए तो उसकी वजह से ही होता है, वो खड़े रहने से, उससे चलने से इतना नहीं रहता है। वो जो बीमारी रहती है, वो जो तंबाकू या जो भी चीज़ वो इस्तेमाल करते हैं नशे के लिए, उन चीज़ों का बुरा असर रहता है, ये साइड इफेक्ट। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि मालेगांव में जो यंग जनरेशन के अंदर गोली का नशा, बॉटल का नशा, इन सब नशों को रोकने के लिए हम सामाजिक पैमाने पे क्या कर सकते हैं? सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। सोशली हम मतलब क्या कोशिश एज अ डॉक्टर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसको सोशली एक्चुअली थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट या फिर थ्रू ब्यूरोक्रेसी या फिर लोकल पॉलिटिकल लीडर्स और जैसे मौलाना जैसे लोग अगर इसमें इनिशिएटिव लेंगे कि अगर ये सब, क्योंकि जो सप्लाई आ रहा है वो ऑलरेडी बाहर से, इट्स नॉट इन मालेगांव प्रोडक्शन, वो सब कुछ भी मालेगांव का प्रोडक्शन नहीं है, सब बाहर से माल आ रहा है। तो अपन इसको सब बाहर सब मतलब सब मौलाना लोग, सब पुलिस डिपार्टमेंट अगर इसमें से अच्छे से ये करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, तो हो सकता है कि इसमें कुछ इसमें कम हो सके नशे की। जैसे कि सर अभी हमने देखा कि मालेगांव में डी एडिक्शन सेंटर कहीं नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, बट मालेगांव भी एक अगर देखा जाए तो काफी बड़ा सिटी हो चुका है डिस्ट्रिक्ट के करीब, बट यहाँ पे कोई डी एडिक्शन सेंटर नहीं है। इसकी वजह से भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हम अगर लोकली एनजीओस के थ्रू अगर इसको पहल करना चाहे तो हमको क्या स्टेप लेना होगा पहले? सर ये बहुत आसान है डी एडिक्शन सेंटर खोलना। कोई भी एक लोकल एनजीओ गवर्नमेंट से परमिशन लेके एंड डॉक्टर अपॉइंट करके उसको ले सकता है और चालू भी कर सकता है। ये बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, बस उसके लिए एक अच्छी सी प्रेरणा होनी चाहिए, एक अच्छा सा मोटिव होना चाहिए कि यार मेरा सिटी खराब हो रहा है तो मैं उसके लिए कुछ करूं। तो कोई भी सोशल संस्था होगी वो उसमें इनिशिएटिव लेके ये काम कर सकती है। दोस्तों आप जैसे सुन रहे हैं, डॉक्टर किरण पाटिल सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि मालेगांव में जो हमारी लोकल एनजीओ होती है, अदारा सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, अगर वो इस चीज़ पे इनिशिएटिव लेती है अपने अदारे में और डी एडिक्शन सेंटर खोल के एक दो लोगों की अगर काउंसलिंग करते हैं, डॉक्टर्स की टीम भी आपके साथ है मालेगांव शहर के, सर आप लोग का भी सपोर्ट मिलेगा डी एडिक्शन सेंटर के लिए, हम ये उम्मीद करते हैं। गुज़िश्ता हमने 5 साल पहले भी मालेगांव में एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, नशा मुक्त मालेगांव, उसमें भी काफ़ी हमें कामयाबी मिली थी और काफ़ी लोग उसमें कॉन्सेंट्रेट करके, और डॉक्टर सईद अहमद फरहानी सर, डॉक्टर सईद फैजी और उलमा को हमने उसमें शामिल किया था सर। उसमें बहुत अच्छा वो मिशन भी चला था, उसमें काफ़ी लोगों ने हमारे डीवाईएसपी राजमाने सर उस वक्त मालेगांव में मौजूद थे, बहुत पॉजिटिव, वो बहुत अच्छे हमारे सपोर्ट किए थे, हमने बहुत कोशिश की थी, बट धीरे धीरे अभी और नशा बढ़ता जा रहा है। तो हमें अब कोशिश करना है कि हम इस चीज़ को ख़त्म करें शहर से, हमें एनजीओ को आगे आना होगा, हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। सर अभी जैसे कि डी एडिक्शन सेंटर का हमने पॉइंट कवर कर लिया है, अब अगर कोई नशा एडिक्ट हो चुका है उसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर की किस तरीके से मदद मिल सकती है उसको? सर फिलहाल हम तो हमारे हॉस्पिटल में एक अल्कोहल के लिए अल्कोहल डी एडिक्शन के लिए इलाज करते हैं फिलहाल। ट्रीटमेंट बहुत
कॉस्टली होने के कारण नहीं लोग सर, ये नहीं इट्स करते, बहुत तो इजी है उसके लिए। अगर पेशेंट्स को एक टैबलेट आती है, अगर उसकी फैमिली कोऑपरेटिव रही, काउंसलिंग रही, तो उसको हम बोल के दे सकते हैं कि आप ये टैबलेट उनको खिला दो, उसके बहुत ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जैसे कुछ लोगों के दिमाग में है, कुछ फैमिलीज़ के दिमाग में है कि अगर ये टैबलेट मेरे घर वाले लेंगे तो वो दिमागी तौर से वीक हो जाएंगे, मेंटल हो जाएंगे, ऐसे बहुत बहुत कुछ मिसकंसेप्शंस है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहे तो उसको बहुत सस्ते में, हार्डली 100-200 रुपये महीने की टैबलेट्स के हिसाब से उनकी शराब वगैरह छुड़वा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सुन रहे थे डॉक्टर किरण पाटिल सर और डॉक्टर सईद अहमद फैजी सर, तो आप अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करिए और ऐसे नशा आवर चीज़ से हमें शहर को बचाना है, इसके लिए हमें कोशिश करना है। मानव समाचार की बहुत अच्छी कोशिश है और हर नागरिक को इसके लिए आगे आना होगा। जय हिंद।